हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गमका मेडिकल का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप गमका अपॉइंटमेंट बुक करने की पूरी प्रक्रिया जान सकें। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर गमका मेडिकल क्या होता है। तो दोस्तों गमका का मतलब होता है गल्फ अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स एसोसिएशन, यानी ऐसे मेडिकल सेंटर जिनको लाइसेंस मिला हुआ है उन लोगों का मेडिकल करने के लिए जो लोग गल्फ देशों में काम के सिलसिले में जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेडिकल कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सेंटर पर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे आप पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट लेते हैं फिर आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको मेडिकल का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। फिर आपको जो भी सेंटर मिलेगा उस सेंटर पर आप जाएंगे, मेडिकल सेंटर पर, फिर अपना मेडिकल कराएंगे। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको चलना होगा गमका की वेबसाइट पर। तो गमका की जो वेबसाइट है वो है gcchmc.org, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा बुक योर अपॉइंटमेंट, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट इस तरह से ओपन होगी। सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा लोकेशन, यानी कहाँ पे आप मेडिकल कराएंगे। तो हम इंडिया में हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया में कराएंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि किस शहर में आप कराएंगे। अहमदाबाद, बेंगलोर, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बटूर, दिल्ली, गोवा, गोरखपुर, लखनऊ, इंदौर, जयपुर। तो जहाँ भी आप कराना चाहते हैं आप वो सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। तो बहरहाल मैं लखनऊ सिलेक्ट करता हूँ। फिर पूछा जा रहा है कि किस देश के लिए कराना चाहते हैं, यानी कौन से देश में आप जाना चाहते हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई, यमन। तो जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उस देश का नाम सेलेक्ट कर लेना। तो मैं सऊदी अरबिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में पहले पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम क्या है कैंडिडेट का, फिर पूछा जा रहा है लास्ट नेम क्या है। तो मान लीजिए आपका नाम मोहम्मद सलीम है तो फर्स्ट नेम में आप मोहम्मद लिख दीजिएगा और लास्ट नेम में आप लिख दीजिएगा सलीम। यदि आपका नाम सिर्फ सलीम है तो फर्स्ट नेम में आप सलीम लिख दीजिएगा और जो लास्ट नेम वाला कॉलम है आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका सिंगल नाम है, सिर्फ सलीम है या सिर्फ रहीम है या फिर सिर्फ अब्बास है या फिर यानी सिंगल नेम है, आपका डबल नाम नहीं है, तो आपको किस तरीके से इसे फिल करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट नेम में सलीम लिखा और लास्ट नेम में आपको कुछ नहीं करना है, आपको डॉट, जिसको आप बिंदी बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं, आपको डॉट फिल कर देना है। अगर आपका नाम सिंगल है तो आपको डॉट इस तरीके से फिल कर देना है। और अगर आपका नाम डबल है, सलीम अहमद है, मोहम्मद सलीम है, मोहम्मद करीम है, अब्बास अली है, संतोष कुमार है, मनोज कुमार है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। पहले कॉलम में मनोज, लास्ट नेम में कुमार फर्स्ट, या फिर आपका मोहम्मद सलीम है तो फर्स्ट नेम में मोहम्मद, लास्ट नेम में सलीम। इस तरीके से आपको नाम ये भरना है। तो ये इसके बाद आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेना है, सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है, मेल या फीमेल, तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे आपका मटेरियल स्टेटस, यानी आप मैरिड है या सिंगल है, यानी अनमैरिड है। तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जा रहा है, पासपोर्ट नंबर आपको फिल कर देना है। फिर आपको कन्फर्म पासपोर्ट नंबर, यानी पासपोर्ट नंबर फिर आपको दोबारा फिल करना है। फिर पूछा जा रहा है कि पासपोर्ट आपका इशू कब हुआ, उसका डेट क्या है, पासपोर्ट का जो इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद आपका पासपोर्ट इशू प्लेस, यानी कहाँ पर इशू हुआ है, लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में, तो उसको आपको लिखना है। फिर पूछा जा रहा है कि पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, यानी पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है। फिर वीज़ा टाइप पूछा जा रहा है तो वर्क वीज़ा आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जा रही है तो ईमेल आईडी आपको इंटर कर देनी है। उसके बाद आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है। फ़ोन नंबर में आपको ध्यान ये देना है कि आपको 10 नंबर का अपना मोबाइल नंबर जब आप इंटर करेंगे तो 10 नंबर का मोबाइल नंबर आपका नहीं लेगा। इसके लिए आपको काम ये करना होगा कि आपको पहले प्लस लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा 0, फिर आपको 91, इस तरह से ये 4 अंक पहले हो गए। फिर उसके बाद आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर
इंटर कर देना। इस तरीके से ये फ़ोन नंबर लेगा। अगर आप सिर्फ 10 नंबर का इंटर करेंगे तो ये नहीं लेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप फ़ोन नंबर सही से इंटर करेंगे तभी लेगा। तो आप पहले प्लस लिखिएगा, फिर 091, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल आईडी क्या है। नेशनल आईडी ये ऑप्शनल है, यानी अगर आप इसमें कुछ लिखेंगे तो भी लेगा, नहीं लिखेंगे तो भी लेगा। तो नेशनल आईडी में सबसे बेहतर यही है कि आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर रिपीट कर दें, यहाँ पर पासपोर्ट नंबर ही लिख दें। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि पोजीशन अप्लाइड फॉर, यानी किस पोजीशन के लिए आप अप्लाइड कर रहे हैं। कारपेंटर के लिए, यानी वीज़ा की कैटेगरी क्या है। लेबर है, वर्कर है, हैवी ड्राइवर है, लाइट ड्राइवर है, मेसन है, डॉक्टर है, फैमिली है, स्टील फिक्सर है, एल्युमिनियम, नर्स, वार्ड बॉय, किस सिलसिले का आपका वीज़ा है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर ड्राइवर तो ड्राइवर, लेबर है तो लेबर, तो इस तरीके से आपको इसे भी सिलेक्ट कर लेना है। तो आमतौर पर अधिकतर लेबर ही होते हैं या ड्राइवर होते हैं ज़्यादातर, और तो कैटेगरी वाले बहुत ही कम होते हैं। फिर आपको ये कैरेक्टर इंटर कर देना है। कैरेक्टर इंटर करने के बाद आई कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो सबमिट दिख रहा है इसको आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद पेमेंट पेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट $10 कटेगा। ये लगभग इंडिया में 750 के आसपास बनता है। अब आपको अपना डेबिट कार्ड देना है। डेबिट कार्ड का डिटेल देना है। यहाँ पर आपको जो भी जिस भी नाम से आपका डेबिट कार्ड हो वो नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड में जो भी आपका नाम हो, जो ATM कार्ड पर जो भी आपका नाम हो वो फिल करना है। फिर उसके बाद आपको कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देना। ध्यान रखना ये है कि जो अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो रुपे कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके पास वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है तभी पेमेंट लेगा। और दूसरी बात, अगर आपका डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल्ड नहीं है तो फिर पेमेंट नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों आप अपने डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को जिस भी बैंक का आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उस बैंक से आप कांटेक्ट करके आप इनेबल्ड कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर कस्टमर केयर पर उस बैंक के कॉल करके बात करके आप अपने कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल्ड करा सकते हैं। उसके बाद ही पेमेंट कर पाएंगे, अन्यथा पेमेंट नहीं होगा। तो कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कार्ड नंबर भरने के बाद आपका कार्ड एक्सपायर कब हो रहा है, जो डेबिट कार्ड है ATM कार्ड वो एक्सपायर कब हो रहा है उसका डिटेल देना है। CVV नंबर आपको देना है। CVV नंबर आपके कार्ड के पीछे होता है 3 अंकों का। उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। आपको OTP नंबर इंटर कर देना है। OTP नंबर इंटर करने के बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। जिस भी मेडिकल सेंटर पर आपका मेडिकल होना उस मेडिकल सेंटर का नाम आ जाएगा, उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप गमका मेडिकल का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आप इस अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट ले लीजिएगा और पासपोर्ट और प्रिंट आउट लेकर आप उस मेडिकल सेंटर पर विजिट करिएगा और इस तरह से आप अपना मेडिकल करा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद गमका मेडिकल की जो वैलिडिटी होती है वो 1 महीने की होती है, यानी 1 महीने के अंदर संडे को छोड़कर कभी भी आप मेडिकल करा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं गमका मेडिकल ऑनलाइन से संबंधित, अपॉइंटमेंट से संबंधित, वो चीज़ें आपके समझ में आए होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।